जिसका यश, मीठी बोली से जिसका यश कोयल ने भी गाया। डाली डाली पे झूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का। हो प्राणी प्रभु कौन भूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का। हाँ हाँ प्राणी प्रभु कौन भूल रे, वो है विधाता सारे विश्व का। वो है विधाता सारे विश्व का। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, हमें मानव जीवन दिया, परिवार दिया, बाल बच्चे दिए, सब कुछ दिया, दाना पानी दिया, सर्वप्रथम उसको याद करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही जब कहीं पर भी रहें, हम घर में रहें, आश्रम में रहें, सबसे पहले उठ करके उस परमपिता परमेश्वर को हमें याद करना चाहिए। क्योंकि उसकी आज्ञा के बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते और इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो हम सब मनुष्यों का तो सबसे अधिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि मानी जाती है। तो वो हमने प्राप्त की है उस परमपिता परमेश्वर से, तो उसको हमें प्रतिदिन उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। वही हमारी माताओं की माता है, वही हमारे पिताओं का पिता है, वही हमारे गुरुओं का गुरु है, वही हमारा सब कुछ है। तो सबसे पहले हमने उसको याद किया है। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ बातों पर। देखिए, आप सभी संगठन के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे चले, कैसे वो शक्तिशाली बने, क्योंकि कोई भी संगठन जो होता है ना, वही राष्ट्र को आगे ले जा सकता है। और हम सब तो इतने अधिक सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, ये ऐसे युग पुरुष हैं दोनों, जिनका आगे जाकर के इतिहास रचा जाना है, जिसमें आगे आने वाली पीढ़ी जिनके इतिहास को पढ़ेगी। आज हम उनके सानिध्य में रह करके उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आप सोचिए, जब तक आप पूज्य महाराज जी से, पूज्य आचार्य जी से नहीं जुड़े थे तो हमारा जीवन क्या था? हम योग नहीं जानते थे, रोगों से लड़ रहे थे, एलोपैथी दवाइयां खा रहे थे, घरों में इतने संघर्ष थे, मन में इतनी अशांति थी, जीवन में इतनी निराशाएं थी। आप खुद एक बार सोच करके देखिए, 20 साल पीछे जाइए, जब हमसे हमारे गुरुजन नहीं जुड़े थे तो हमारा जीवन पशुओं की तरह था, और आज हमारा जीवन उन्होंने देवों के तुल्य बना दिया है। क्योंकि देव ही सुबह 3 बजे 4 बजे जग करके अपनी दिनचर्या का पालन करके योग की कक्षा में आते हैं, खुद योग सीखते हैं, दूसरों को योग सिखाते हैं, खुद अपने बीमारियों का इलाज योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करते हैं और दूसरों को करते हैं। तो ये जीवन देवत्व का नहीं है तो किसका है? तो हम सब भाग्यशाली मनुष्य होते हुए भी हम मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमें एक योग के गुरु मिले हैं, एक युग पुरुष गुरु मिले हैं, जो मानव मात्र का कल्याण करना चाहते हैं, जिनके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक ही जिनकी भावना रहती है कि इस धरती का हर प्राणी सुखी हो जाए, चाहे वो योग के माध्यम से शुरू हो, चाहे वो आयुर्वेद से शुरू हो। क्योंकि ये योग जो है इतना सर्वांगीण विकास करने वाला है, इसकी व्याख्या मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने जीवन में इसको एक बार अध्ययन करके देख लीजिए।
योग करने से आपके घर में क्या क्या खुशी आई, आपके जीवन में क्या क्या खुशी आई, आपको कितना स्वास्थ्य मिला, आपको मन का कितना उत्साह बढ़ा, आपका मन कितना मजबूत बना, आपकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म बनी, आपके परिवार में कितनी खुशहाली आई, ये एक बार निरीक्षण करके देखिए। किससे आई? योग से आई। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान ने हमें महिलाओं का जन्म दिया ये और उससे भी बड़ा काम दिया है। आपको पता है हमारी क्षमताएं कितनी हैं? ये पुरुष प्रधान, भले ये नेपाल और भारत देश पुरुष प्रधान रहा हो, लेकिन अगर सोचा जाए, अगर ये पुरुष भी सोचा जाए तो महिलाओं के अंदर उनसे दुगनी क्षमता है, कई गुना क्षमता। मैंने नेपाल में बहुत सारे प्रदेशों में भ्रमण किया। यज्ञ में जाओ तो महिलाओं की संख्या 90%, योग की क्लास में जाओ तो महिलाओं की उपस्थिति 90%, यदि किसी कार्यक्रम में जाओ, उत्सव में जाओ तो सब जगह महिलाएं। और घर में बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर। पतिदेव की जिम्मेदारी किसके ऊपर? परिवार की जिम्मेदारी किसके ऊपर? सारे, चाहे वो चौका हो, बर्तन हो, झाड़ू हो, पोछे हो, घर की कोई भी समस्या हो, महिलाओं के ऊपर। और फिर भी उनकी घर से बाहर भी उपस्थिति किसकी ज्यादा है? तो बताइए क्षमता किसमें ज्यादा है? चाहे तो महिला क्या नहीं कर सकती है। आज हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? महिला है। तो एक महिला भी पूरा राष्ट्र चलाना जानती, महिला क्या नहीं कर सकती? बस एक चीज की थोड़ी सी कमी है हमारे अंदर, थोड़ी सी ईर्ष्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बातें थोड़ी ज्यादा करते हैं, चुगलियां थोड़ी कर लेते हैं, निंदा थोड़ी कर लेते हैं। अगर सोचो ये चीजें हम में से दूर हो जाएं तो हम क्या नहीं कर सकती। संगठन में एक दूसरे की टांगे हम खींचते हैं। एक बहन थोड़ी सी आगे निकल गई, वो कैसे आगे निकल गई? एक बहन से थोड़ा सा प्यार से बोल लिया, उससे कैसे प्यार से बोल लिया? एक बहन का थोड़ा सम्मान कर दिया, उसका क्यों सम्मान किया? एक बहन को माला पहना दी, उसका क्यों माला पहना? ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और ये चीजें जिस दिन निकल गई ना, ये चीजें जिस दिन निकल ना, हम कमाल कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। और ये हमारे हाथ में है निकालना। क्या मिलेगा ये सोचा करो। उसको सम्मान मिल रहा है तो मेरा सम्मान हो रहा है, उसको प्यार मिल रहा है तो मुझे प्यार मिल रहा है। हम और वो अलग नहीं हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं और हम सब एक गुरु की गुरु बहनें हैं। तो फिर एक के सम्मान में सबका सम्मान है, एक के यश में सबका यश है। एक को माला पहनाई तो हम सबको मालाएं पहनाई है। ऐसी सोच बना लेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। चाहे कहीं पर भी जाओ, आज थोड़ा सा मेरी तरफ से ये थोड़ी सी निःशुल्क ही एडवाइस है कि ये चीज थोड़ा सा निकाल करके आप थोड़ा सा जीवन को जी करके देखिए, आपका जीवन बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। इसको निकाल करके फेंक दीजिए, और ये हमारी मुट्ठी में ही निकालना, कोई बाहर से व्यक्ति आकर के नहीं निकालेगा। जिस तक आप इतना तो अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा योग सीख रहे हो, सिखा रहे हो, इतना अच्छा आप अपने घर की मंत्री हो, गृह मंत्री कहा जाता है महिलाओं को, बताओ फिर भी हमें क्यों निराशा, क्यों हीन भावना, क्यों किसी से ईर्ष्या, क्यों किसी से द्वेष, क्यों किसी की टांग खींचना? अरे उन्नति हो रही है, किस वजह से हो रही है वो देखो, वो हमें भी बनना है। और कोई माला पहन लेने से, मंच पे जाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। अपने अंदर आप अपने आप को जिस दिन बड़ा मान लोगे, आप उस दिन ही बड़े हो। दुनिया आपको बड़ा बनाएगी, वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो बड़ा है। जिस दिन आप अपने, क्योंकि सबसे ज्यादा सच्चाई हम में से कौन जाता है? खुद की। हम खुद जानते हैं हम में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उसको हम जानते हैं। हमने अगर अच्छा काम किया है तो उसका फल हमें ही मिलेगा ना। हम मान लो सामने वाला मैं ही हूँ, मान लो एक बहन ने मेरे सामने आगे पीछे घूम करके कुछ अच्छा करके दिखा दिया, तो मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ ना। मैं ये तो सामने दिखने वाला व्यक्ति ऐसा समझ लेता भाई इसने बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है उसके पीठ पीछे उस व्यक्ति ने और बहुत अच्छा काम किया हो, तो लेकिन जिसने देखना था और जिसने फल देना था उसने तो देख लिया ना।
मैंने भले उस व्यक्ति को बुला करके मंच पे बड़ा उसकी तारीफ कर दी, उसके काम की, भले वो काम किसी ने किया, पर मेरी तारीफ से बढ़ करके उस परमात्मा की तारीफ होती है। ये समझ लीजिए आप। तो जीवन में आप अच्छा काम करेंगे तो उस अच्छे फल का केवल आप ही भोग करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और बुरा काम करेंगे तो उस बुरे काम का फल भी आप ही भोगेंगे, कोई भी नहीं भोगेंगे। चाहे वो एकांत में करो, चाहे वो सबके बीच में करो। अच्छा काम करो चाहे वो एकांत में करो, वो परमात्मा कण कण में होने के नाते वो भी देख रहा है। इसलिए मस्त होकर के बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी अपेक्षा के, बस आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा मान करके आगे बढ़ते रहिए। आपका मन अत्यंत प्रसन्न होगा, आपका मन अत्यंत उत्साहित होगा और लोगों के आप प्रिय बनेंगे। क्योंकि समाज जानता है कौन काम करता है और कौन नहीं करता है। समाज भी जानता है किसकी वाहवाही हो रही है और काम कौन कर रहा है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। समाज एक आईना है, संगठन एक आईना है, उसको सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए इग्नोर मारा करो, मत देखा करो कौन क्या कर रहा है, बस मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे गुरु को प्रसन्न करना है, मुझे कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, कैसे मुझे अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है। बस इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हमें अपनी सेवाओं को करना है। अत्यंत प्रसन्नता होती है कि घर की इतनी जिम्मेदारी माताओं बहनों पर होने पर भी वो सेवा में लगी हुई है। वो अपने इतने 24 घंटों में से अपनी नींद को काट करके, अपने अन्य सुखों को काट करके, अपने सांस श्रृंगार को भी थोड़ा सा कम करके संगठन को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, सेवा में लगी हुई हैं। ये बड़ी बात है। तो आप अपने लिए ही तालियां बजा लीजिए। आप भी नमन के योग्य हैं, तपस्विनी हैं, पुण्य आत्माएं हैं। और मैं तो जब से इस संस्था में आई हूँ अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली समझती हूँ और बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इन्हीं पुण्यों से अपने इन गुरुजनों की सन्निधि मिली और सूक्ष्म रूप से इतने सारे लोगों से मिलने का हमें, अगर हमारे ये गुरुजी नहीं होते तो हम आपके पास कैसे आते, कैसे मिलते, इतने सारे लोगों का प्यार कैसे मिलता। अब बहुत ही हमें यहाँ से तैयार होकर के जाना है। आप इतने जो है दुख कष्ट सहन करके यहाँ तक पहुँचे हो, धक्के खा खा करके यहाँ नेपाल से यहाँ तक आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर के जाना है, यहाँ से कुछ सीख करके जाना है। यहाँ से अपने सारी बुराइयों को, सारी निराशाओं को, सारे अवसादों को छोड़ करके एक नई आशा की किरण लेकर के जानी है, एक नया उत्साह लेकर के जाना है और अपनी इस नारी शक्ति को और भी अधिक सक्षम बनाना है और अपने इस नेपाल, छोटे से नेपाल राष्ट्र को बहुत सुंदर बनाना है। ऐसा संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। मैं तो कभी कभी सोचती है ही कितना नेपाल राष्ट्र, हमारी दिल्ली जितना है, हमारे यूपी से भी कम है, हमारे एक राज्य से भी, यूपी की जितनी जनसंख्या उससे भी कम जनसंख्या नेपाल में है। कितना सुंदर वहाँ पर हिमालय है, पहाड़ है, नदियां हैं, इतना सुंदर वहाँ पर भौगोलिक वातावरण है। और आप सब भी ऋषियों की भूमि से बिलोंग करते हैं, तो उस राष्ट्र को क्या हम अच्छा नहीं बना सकते हैं? देखो, ये योग ही संस्कार और संस्कृति की रक्षा कर सकता है। और आप सभी योगिनी बहनें हैं और जिस देश का संस्कार और संस्कृति बच जाती है, उस देश को कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। तो हमारा नेपाल देश ही एक ऐसा है जिसमें आज भी संस्कृति और संस्कार भारत की अपेक्षा ज्यादा पाए जाते हैं। चाहे तो हम उस राष्ट्र को कहाँ नहीं पहुंचा सकते। बस आपको ध्यान ये देना है, सबसे पहले मुझे अच्छा बनना है, फिर अपने परिवार को अच्छा बनाना है, अपने पड़ोसी को अच्छा बनाना है, अपने शहर को अच्छा बनाना है, फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाना है, फिर अपने राष्ट्र को अच्छा बनाना है। ये संकल्प लेकर के जाएंगे तो थोड़े 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 पुरुषार्थ से भी, थोड़े थोड़े समय से भी, कहते हैं ना, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से जैसे कुआं भर जाता है, ऐसे ही थोड़े थोड़े पुरुषार्थ से, थोड़े थोड़े समय से हम लोगों के जीवन को बचाएं योग सिखा करके।
आयुर्वेद को घर घर पहुंचा करके, और हमने जो यहाँ से सीखा है, लोगों के अंदर जो निराशाएं हैं उसको भी हम आशा में बदल सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसा बनना है सारग्राही। सारग्राही मतलब बहुत सारी बातों में से सार को ग्रहण कर लेना। इतने सारे 3-4 दिनों से आप बहुत बहुत महान व्यक्तित्वों की बातों को सुन रहे हैं, उनमें से जो आपको दिल पे लगी है, जो आपको अच्छी लगी है, उसको जी लेना है। देखिए, हमारे पास ज्ञान बहुत है, हम जानते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस जानने वाली चीज को जीते बहुत कम है। अगर जितना जानते हैं अगर हम उतना जी लें तो समझो कि हमारा जीवन आज ही मुक्त हो जाए। हम सब कुछ तो जानते हैं, हमें पता सत्य बोलना चाहिए, पता है कि नहीं? पर हम में से कितने ऐसे हैं जो 100% सत्य बोलते हैं? हमें पता है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, पर कितने लोग ऐसे जो 100% ईर्ष्या नहीं करते? हमें पता है सुबह उठ करके योग करना चाहिए और कराना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पर आप में से जरूरी नहीं जितने आए वो 100% ही उस तरह से जीवन जीते हैं। तो हमें जी करके दिखाना है। अब जैसे हम ये कहते रहें गुड़ खाना है, गुड़ खाना है, मिठाई खानी है, मिठाई खानी है, मिठाई खानी है, तो मिठाई खानी और सामने रखिए कहते रहो मिठाई खानी है, तो क्या मिठाई खाई जाएगी? उठा करके खाओगे तो खाई जाएगी, तो पता चलेगा वो मीठी है, स्वाद है, कैसी है। ऐसे सत्य बोलना चाहिए। एक छोटी सी कहानी आती है ना, तोतों वाली। तोते क्या कह रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम मत जाना। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम मत जाना। बोलते जा रहे हैं और दाना की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम मत जाना। और वो दाना भी चुग रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और इतने में जाल आकर के उन सबको पकड़ लेता है। तो हम भी कुछ ऐसे ही हैं, बस कहते रहते हैं, बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या गा रहे हैं? जो हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, जो दूसरों के लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं दूसरों से, क्या हम वो हैं? आज से हमें अपना निरीक्षण करना है, अपने अध्ययन करना है, क्योंकि अगर इस जीवन को हम परमात्मा के पास अशुद्ध ही लेकर के चले गए तो इस जीवन का कोई भी मोल नहीं है। कोड़ी के भाव ये जीवन हो जाएगा। उपनिषद में कहा है, इहा चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत अवेदित महते विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यस्मात् लोका अमृता भवन्ति। अर्थात अगर आपने इस जीवन में आकर के अपने दोषों को पूरी तरह से मिटा दिया है, अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, हताशा को हटा दिया है और परमात्मा के रास्ते पर, योग के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, यज्ञ के रास्ते पर चल पड़े हो, तो आपका जीवन सफल है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है, भोगों में फंसे हुए हो, संसार में फंसे हुए हो, मोह माया में फंसे हुए हो, केवल परिवार और 2-4 लोगों में ही फंसे हुए हो, तो आपका ये जीवन बिल्कुल विनाश के समान आपको समझना चाहिए। अब आपको देखना है कि आपको अपना जीवन पशुओं की भांति जीना है या पशुओं से बढ़ करके मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, ये आपको स्वयं देखना है। आइए इसी भाव को भजन के माध्यम से हम उसका आनंद लेते हैं। कई बार मैंने हवन में भी इस गीत को गाया है, मुझे लगता है कुछ लोग मेरा साथ देंगे। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे
भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा गंदा पड़ा चुबारा, मन का गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हर कोने में कसा मसा की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कसा मसा की लगी हुई है ढेरी। नहीं जान की किरण कहीं से हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं से हर कोठरी अंधेरी। ये आंगन चौबारा अंधियारा, ये आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, से आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहार, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले भटके को दिया न कभी सहारा, किसी राह भूले भटके को दिया न कभी सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा गंदा पड़ा दुआरा, मन का गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। और मन की शुद्धि कैसी होगी? अष्टांग योग का पालन करने से होगी। अष्टांग योग आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो भी योग साधक अष्टांग योग को नहीं जानता होगा तो समझना कि वो अभी अधूरा योगी है। तो अष्टांग योग में सबसे पहले क्या आता है? यम। यम भी कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या होता है? हिंसा न करना। और हिंसा न करना क्या होता है? किसी को दुख न पहुंचाना। दुख कैसे ना पहुंचाना? मन वचन कर्म से दुख न पहुंचाना। ना तो वाणी से किसी को दुख पहुंचाना, ना अपने कर्म से किसी को दुख पहुंचाना, ना अपने व्यवहार से किसी को दुख पहुंचाना। तो ये क्या हो गया? अहिंसा। हिंसा न करना, किसी को मन से भी दुख देने की इच्छा ना करना, तन से भी किसी को दुख ना देना, वाणी से भी किसी को दुख ना देना, अहिंसा कहलाता है। दूसरा क्या है? सत्य। सत्य क्या है? मन वचन कर्म से सत्य करना, सत्य बोलना और सत्य ही कहना और सत्य ही सोचना और सत्य ही मानना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही मानना। जैसे संसार अनित्य है, संसार नश्वर है, संसार क्षणिक है, संसार में पूरा सुख नहीं है, ये क्या है? सत्य है। इसको वैसा मानना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही मानना, वैसा ही जाना, वैसा ही जीना भी सत्य कहलाता है।
केवल हम सोचते हैं वाणी से ही सत्य बोलना सत्य नहीं होता है, बल्कि जो है उसको वैसा ही मानना, वैसा ही जीना भी सत्य कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय माने चोरी न करना। अस्तेय माने क्या है? चोरी न करना। केवल बाहर से ही नहीं, मन से भी किसी की वस्तु को लेने की इच्छा न करना। केवल तन से ही नहीं, बच्चों ने पेंसिल चुरा ली, पेन चुरा लिया, पैसे चुरा लिया, ये ही चोरी नहीं है, बल्कि मन में भी किसी की वस्तु को लेने की इच्छा भी न करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है ब्रह्मणि विचरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में यानी परमात्मा में जो लगा रहता है, हर कार्य का श्रेय जो परमात्मा को देता है, हर कार्य के पीछे जो परमात्मा को ही हाथ मानता है, परमात्मा को ही समर्पण करता है, ब्रह्मणि चर्यम इति ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्म में जो, परमात्मा में जो आस्था रखता है। एक तो वो हो गया। दूसरा वीर्य की रक्षा करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, काम वासनाओं को नियंत्रित करना, ये भी ब्रह्मचर्य है।